हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अडानी ग्रुप की। तो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का ऐसा कहना है, ये जो खुलासा हुआ है अडानी ग्रुप के खिलाफ, जो इनके मार्केट शेयर्स घटे हैं, बहुत बुरा हाल हो गया अडानी ग्रुप का, तो इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अडानी ग्रुप एज एन कंपनी के ऊपर। तो ब्लूमबर्ग ने ऐसा कहा है। अगर मैं अडानी एंटरप्राइजेस के Q3 के रिजल्ट की बात करके चलूं, तो जो उनका नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है ना, वो 820 करोड़ पे पहुंच गया है। मतलब ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करके चले तो 11.63 करोड़ का लॉस था, जो यहां पहुंच गया है, और ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी 42% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दिस मींस ग्रुप सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर हम अडानी ग्रुप की बात करके चले तो उन्होंने ग्रैंड थ्रॉन्टन को हायर कर लिया है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के तहत। जो हाइडनबर्ग की रिपोर्ट है ना, उसके अंदर बहुत सारी बातें करी गई थी इनके बारे में कि उन्होंने ये किया है, वो किया है, वो किया है। तो उसको चेक करवाने के लिए, भाई देख लो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करके चले तो भाई गवर्नमेंट आईटीसी के जो स्टेक्स है उसको नहीं बेच रहे हैं। हमने कुछ टाइम पहले न्यूज़ के अंदर कवर किया था, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि गवर्नमेंट अपने स्टेक्स को कम कर सकता है आईटीसी के अंदर, पर क्लैरिफाई किया गया है ऐसा है। अगली खबर इंडिया के होलसेल इन्फ्लेशन की है। तो वो 24 मंथ लो के ऊपर पहुंचा जनवरी के अंदर, 4.73% के ऊपर पहुंचता हुआ हमको दिखाई दिया। अगर मैं इचर मोटर की बात करके चलूं, जो ट्रक्स भी देती है, तो उनका Q3 का प्रॉफिट निकल के आया है, 62% का राइज आया है ईयर ऑन ईयर। जो एस्टिमेट्स कहे गए थे उसको मीट कर रहे हैं, मतलब जितना सोचा गया था उतना ही अच्छा काम किया है इन्होंने। अगली खबर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की है। तो उनका नेट प्रॉफिट है वो भी 7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है दिसंबर क्वार्टर के अंदर। और डरने वाली बात ये है रिटेल इन्फ्लेशन की। तो भाई रिटेल इन्फ्लेशन जनवरी के अंदर 6.52% के ऊपर पहुंच गया है। ये भाई जो आरबीआई ने नॉर्म बना रखे हैं उससे ऊपर गया है। आरबीआई ने कहा था 6 से नीचे रहना चाहिए, तो ये 6 से ऊपर पहुंचा है। और यही रीजन है क्या रेपो रेट बढ़ाने का, क्योंकि आरबीआई के पास तो डेटा पहले से आ जाता होगा ना। तो आरबीआई के पास डेटा पहले से आ गया और उनको दिखा भाई ऊपर है, चलो इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाते हैं। अगली खबर रेनो निसान की है। तो इंडिया के अंदर 6 नई कार के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। कहा जा रहा है 2000 से ज्यादा नौकरियां क्रिएट हो सकती है। कुछ टाइम पहले ही हमने न्यूज के अंदर कवर किया था कि निसान और ये रेनो है, ये प्लान कर रहे हैं इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक के ऊपर काम करने का। इलेक्ट्रिक वाली कैटेगरी के अंदर अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर कैप्चर करने का। ओला ने तो दिल तोड़ दिया यार, कसम से सही बताऊं। पर इलेक्ट्रिक वाली मैंने सोचा था ओला की गाड़ी आएगी, इकोनॉमिकल होगी, 20 लाख रुपए 18 लाख रुपए के आसपास की, पर जो आ रही है बातें वो 50 लाख रुपए तक की सुनने में आ रही है। भाई बहुत महंगा रेट है, क्योंकि हमने स्कूटीज को तो देखा है वो टूट रही है, बीच में से टूट जाती है, आइसक्रीम की तरह गल जाती है वो। तो ये वाला सीन गाड़ी के साथ, मतलब इनकी पोजीशनिंग खराब हो गई है मेरे दिमाग में। अगली खबर इंश्योरेंस देखो की है। तो उन्होंने $150 मिलियन रेस किए हैं अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड के अंदर। टीवीएस कैपिटल फंड और गोल्डमैन सैक्स ने इनके अंदर इन्वेस्ट किया है। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। तो उनके पास में 60 दिन है फंड रेस करने के लिए, ताकि वो अपने जो उनके ड्यूज है उसको रीपे कर सके। तो भाई वोडाफोन आइडिया अभी पूरी कंप्लीटली नहीं बची है, अभी उनको पैसा रेज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से आगे चलाने के लिए। अब लेट्स सी वो कैसे करते हैं, क्योंकि सुनने में तो ये आया था वो अपनी डेट रिफाइनेंसिंग का प्लान कर रहे हैं, मतलब लोन के ऊपर फिर से लोन लेने का प्लान कर रहे हैं। और आइडियली लोन के ऊपर फिर से लोन जब लिया जाता है तो बड़े अमाउंट का लोन लिया जाता है। मतलब 2000 का लोन था, 2000 करोड़ का लोन था, उसके ऊपर हमने लोन लिया 4000 करोड़ का। तो 2000 रीपे कर दिया और टोटल 4000 करोड़ का लोन हो गया। तो उसकी वजह से इनके पास में पैसा आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। पर देखते हैं कैसे फर्क पड़ेगा वोडाफोन आइडिया को या फिर नहीं। अगली खबर अमेजॉन की है। तो अमेजॉन ने जो जूक्स है उसको टेस्ट किया, जो उनकी रोबो टैक्सी है उसको पब्लिक रोड के ऊपर टेस्ट किया है अपने एम्प्लॉयज को अंदर बिठा के। रोबो टैक्सी कैन बी अ फ्यूचर। इंडिया जैसी कंट्रीज में तो नहीं, यहाँ पे रूल्स नहीं फॉलो करता कोई, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग चलाते हैं। पर अगर आप लेन को फॉलो करो या फिर इनके लिए एक डेडिकेटेड लेन बनानी है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये चीज़ मैंने गुजरात अहमदाबाद में देखी थी, मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी। मैंने और कहीं देखी ही नहीं ये वाली चीज़। हर जगह का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, पर गुजरात में क्या है, 2 लेन है, उसके बीच में एक अलग से लेन बना रखी है जहाँ पे बस जाती है, मतलब जो गवर्नमेंट वाले व्हीकल्स है वो जाते हैं। तो ट्रैफिक जैम में आइडली वो नहीं फंस सकते उस लेवल का। तो दिल्ली के अंदर तो भाई बस वाले ऐसे भी फंसा रहे थे, ऐसे भी फंसा रहे थे, बहुत बुरा हाल है। तो वहाँ पे ये बेटर है। और मुंबई वालों ज़्यादा खुश मत होना, मुंबई का और बुरा हाल है, मुंबई में सर्विस लेनी नहीं है।
अब मुंबई वाले कह रहे हैं कि भाई सर्विस लेन क्या होती है दिल्ली में आना, सर्विस लेन समझ में आएगी सर्विस लेन होती क्या है। रोड के साइड में एक और 2 रोड होती है छोटी छोटी, जहाँ से आप एक तरह से रॉन्ग साइड से जा सकते हो, आपको कोई शॉर्टकट बनाना है वहाँ से जा सकते हो। बहुत सारे फायदे होते हैं सर्विस लेन के। अगली खबर, फरारी के सीईओ का कहना है कि टेस्ला एक वेकअप कॉल थी पूरे ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री के लिए। हमारी इंडस्ट्री बहुत स्लो तरीके से बढ़ रही थी, टेस्ला आया, उन्होंने दिखाया इनोवेशन कैसे करी जाती है और हमने वैसे इनोवेशन करनी शुरू करी। मतलब पूरी इंडस्ट्री एकदम रिचार्ज हो गई काम करने के लिए। अगली खबर मेटा से है। तो मेटा की जो चीफ बिजनेस ऑफिसर है, मतलब इसको सीबीओ कहते हैं, वो स्टेप डाउन कर रही है और उन्होंने अभी रिसेंटली इस चीज़ को अनाउंस किया है। 2023 तक वो एम्प्लॉय रहेगी, उसके बाद वो छोड़ देगी। फायरिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनकी फायरिंग नहीं हुई है पर इन्होंने अपने आप को ही खुद छोड़ दिया है। अगली खबर नाइका की है। तो भाई नाइका के शेयर प्राइसेस हमको घटते हुए दिखाई दिए और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कल जब रिजल्ट निकल के आए उनके Q3 का जो उनका प्रॉफिट था वो 71%, ऑलमोस्ट 71% डिक्लाइन के ऊपर हमको देखने को मिला। उनका जो प्रॉफिट है क्वार्टर का वो 8.5 करोड़ का है अगर देखा जाए तो। उससे प्रीवियस अगर कंपेयर किया जाए तो 29 करोड़ का था। 29 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टर का, और कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अब इसके ऊपर मैं अगर नाइका की सीईओ की बात करके चलूँ, फाल्गुनी जी की, तो उनका कहना है कि हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 33% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, नेट प्रॉफिट 71% घटे हैं, पर इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और आप समझने की कोशिश करो, इनके रेवेन्यू जो है तो 1500 करोड़ टाइप्स होते हैं, तो उसमें 33% राइज इज वेरी गुड। अब देखते हैं मार्जिन्स को इंप्रूव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगली खबर, जो आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी है, उन्होंने बोला है कि सैटेलाइट ट्यूनर इंस्टॉल करा जाएगा टीवीज के अंदर, जिसकी वजह से आपके पास में 200 से ज़्यादा चैनल्स वैसे ही आएंगे। मतलब आपको सेट टॉप बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सेट टॉप बॉक्स जबरदस्ती लगाना पड़ता है, ये बहुत ही ज़्यादा फालतू की टेंशन कर दिया डिजिटलाइजेशन के चक्कर में। पहले सीधा केबल की तार लगती थी टीवी के अंदर, आराम से केबल देखो। फालतू के सेट टॉप बॉक्स ले आए, ये ले आए, वो आया। अब सेट टॉप बॉक्स भी लगाओ, उसके अंदर केबल की तार भी लगाओ, उससे तार खींच के HDMI पे भी लगाओ, ये फालतू का झंझट है। तो उनका कहना है ट्यूनर आ जाएगा अंदर ही, तो आप डायरेक्टली तार लगाओ। जिन टीवियों में पहले से ट्यूनर लगा होगा, आपको सेट टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। देखो सिंपल सी बात, बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, फ्री चैनल जैसे कि DD स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। तो ये आपको मैच वैच देखना है, आपको केबल नहीं लगवानी, आपको हॉटस्टार नहीं खरीदना, तो आप देख सको ना मैच। ये तो गलत चीज़ है ना। ये तो अगर गवर्नमेंट फ्री दे रही है तो दे पाए ना, पर नहीं, आपको कोई सेट टॉप बॉक्स खरीदना पड़ेगा, उसके थ्रू चलाना पड़ेगा। या फिर आप स्मार्ट टीवी लो, या फिर कुछ और करो, नेट चला के करो। बहुत टेंशन है मेरे हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर था जो कि प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है। अगली खबर ट्विलो की है। तो वो भी 1500 एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। ये एक क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी है, शायद आपने कभी ना कभी इसको यूज किया हो। बिजनेस के अंदर ये चैट वैट के मैकेनिज्म के लिए यूज होती है। अगली खबर कतारी इन्वेस्टर्स की है। तो वो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीद सकते हैं। पता नहीं भाई कौन खरीदेगा, इतने सालों से खबरें चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये खरीद लेगा, कभी ये खरीद लेगा, कभी ये खरीद लेगा। देखते हैं कौन खरीदता है फाइनली। अगली खबर, जो लंबोर्गिनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, उन्होंने बोला है 2023 की जितनी गाड़ियां है ना, हमने सारी की सारी गाड़ियां बेच दी है। 3.8 करोड़ से इनकी गाड़ी के प्राइसेस शुरू होते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करो। 92 यूनिट्स बेच चुके हैं और 33% ये अप है पिछले साल से। लंबोर्गिनियां ले रहे हैं लोग, पैसा बढ़ रहा है लोगों के पास, रिसेशन आ रहा है, नौकरियां जा रही है, लंबोर्गिनियां बिक रही है। अगली खबर जी एंटरटेनमेंट की है। तो उनका जो नेट प्रॉफिट है Q3 का, वो भी घटता हुआ दिखाई दिया, 91.8% पे पहुंच गया। अब लेट्स सी जी का क्या फ्यूचर रहता है, क्या नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बवालों में भी रहता है जी। अगली खबर, इंडिया फाइनली 5th बिगेस्ट इक्विटी मार्केट फिर से बन गई है। बाय वैल्यू अगर हम बात करके चले, मार्केट थोड़े टाइम से नीचे चल रही थी, इस चक्कर में हमने अपनी वो पोजीशन खो दी थी, अब फिर से हमने गेन कर ली है। अगली खबर, जापान की जो एंटिटी है वो इन्वेस्ट कर रही है 2000 करोड़ रुपया कोलकाता के अंदर। वहां पे डेटा सेंटर बिल्ड किया जाएगा। डेटा सेंटर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हाइप पे रहने वाला है। मैंने कई बार समझाया क्या होता है क्या नहीं होता, फिर से समझा देता हूँ। और कई लोग पुराने सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप बार बार समझाते हो उन बातों को। यार बहुत सारे लोग नए ऐड होते हैं, तो इसलिए समझाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी हमारी ऑडियंस है जो कि रिपीटेड आती है और सब्सक्राइब भी नहीं करती। सब्सक्राइब कर लिया करो ईमानदारी से, ठीक है। तो अब चलते हैं मार्केट की न्यूज़ की तरफ। तो मार्केट आप देख सकते हैं कैसी रही है। निफ्टी ओवरऑल हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और मैं कहूँगा कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है रिलायंस।
रिलायंस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रिलायंस बढ़ता है तो मार्केट बढ़ती है, रिलायंस घटता है तो मार्केट घटती है। तो रिलायंस बढ़ा है, इसलिए निफ्टी, सेंसेक्स सब बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और अडानी एंटरप्राइजेस भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पहले नीचे था अडानी एंटरप्राइजेस, जैसी ये खबर आई है अचानक बढ़ा है वो। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप 1-1:30 बजे तक के देख के चलो, 1:30 बजे तक ये नीचे ही था। जैसी खबर आई अडानी एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट बढ़ा है, वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो न्यूज़ से इतना इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों के ऊपर, इसलिए सब्सक्राइब करके रखा करो। न्यूज़ पहले पता लग जाएगी तो एक्शन ले पाओगे। नायका वाली न्यूज़ कल पता लग गई होती तो आज एक्शन ले पाते। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और इंटेलेक्चुअल इंडीज पे वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्दी, अपलोड पे लग गई है। मोस्ट प्रोबेबली अभी आ जाएगी या फिर कल सुबह 10 बजे तक आपको वीडियो को देखने को मिल सकती है। ट्राई मैं करूंगा रात को ही हो जाए, 10 बजे तक नहीं। आप बताओ कब करनी चाहिए। आइडली मैं चाह रहा था कि इस टाइम पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।